ला, 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 लाइव चला लेते हैं। हम्म। हम्म। नहीं, ये फिर नहीं, 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 नहीं तो लाइव कर देते हैं, लाइव कर देती हूँ। हम्म। हम्म। मेरा ही हाथ टूट गया। अब ये लाइव जा रहा है। हाँ? जाने लगा। हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है? कोई मुझे बता दो लिख के। आज मैं मैत्रेयी पुष्पा आपके सामने हूँ। हम आज लाइव जुड़ रहे हैं और इस टेक्निक के जरिए जुड़ रहे हैं जो हम एक दूसरे को सुन सकेंगे, देख सकेंगे। अगर सामान्य स्थितियाँ होती तो मैं आपके सामने होती, आप मेरे सामने होते, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक दूसरे के पास हों, जुड़ें, एक दूसरे से बात करें। लेकिन अब इसी के ज़रिए जो हमारे पास टेक्निक है, इसी के ज़रिए हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे या अपनी कह पाएंगे, आपको सुना पाएंगे। आज मैं जो बात करने जा रही हूँ वो बुंदेलखंड से ही संबंधित है और बुंदेलखंड की एक समिति से संबंधित है, बुंदेलखंड के एक एरिया से संबंधित है। वो जो बात है वो बहुत छोटी नहीं है, न किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में है जिसे हम मामूली समझ लें, न ऐसे व्यक्ति के बारे में है कि हमको बड़े आसानी से ले लें। मैं ऐसे व्यक्ति की बात करने जा रही हूँ जिस पर हमने शायद कभी कोई ना डिबेट की हो, ना सभा की होगी, लेकिन मेरी जानकारी में शायद नहीं। अब मुझे सारा कुछ एक ऐसा पता चला, ऐसा मालूम हुआ, ऐसी चीज़ें पढ़ी मैंने जो आपसे बिना बताए रह नहीं पा रही, या आपसे बिना अपने विचार व्यक्त किए बिना रह नहीं पा रही। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे इलाके में स्वामी ब्रह्मानंद हुए हैं, जिन्होंने क्या क्या काम किए और कितने बड़े बड़े काम किए जो हमारे जीवन में आज भी चल रहे हैं, जो हमारे जीवन में आज भी छाप छोड़ रहे हैं।
कोई भी आदमी महान पैदा नहीं होता, वो महान बनता है। ये नहीं है कि ये तो महान ही पैदा हुआ है, ऐसा कहीं कहते हैं क्या? महान बनता है। स्वामी ब्रह्मानंद मैं जिनको कह रही हूँ, वो तो शिवदयाल नाम का एक लड़का था, एक युवक था, जो एक गांव में पैदा हुआ था, हमीरपुर जिले के एक गांव में पैदा हुआ था। और वो जहाँ तक जो मुझे मालूम है, जो मुझे पता चला है, 4 दिसंबर 1894 को पैदा हुआ था। 4 दिसंबर 1894 को पैदा हुआ था और उस गांव में ही उसकी परवरिश हुई। पढ़ाई भी उसी गांव में हुई। ये नहीं कि वो कहीं बाहर पढ़ने गया, कहीं से अलग से शिक्षा ली उसने, नहीं, उस गांव में ही वो पढ़ा जैसे और बच्चे पढ़ते हैं। पिता का नाम माता दीन था और माँ का नाम यशोदाबाई। गांव के किसान परिवार का बच्चा शिवदयाल, नाम था शिवदयाल। ऐसा है कि जब बच्चा होता है, वो बड़ा होता है, उससे पालते पोसते हैं हम। उस समय में, उस वक्त में जो निकल गया है, जो 100 साल से ज़्यादा निकल गया, उस वक्त में रिवाजें ऐसी थी, छोटे बच्चों की शादियां हो जाती थी। आप सबने भी पढ़ा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, जाना भी होगा। उस समय की रिवाजों के अनुसार उस बच्चे का 9 साल की अवस्था में विवाह हो गया। 9 साल की अवस्था में विवाह कर दिया। बच्चे को तो कुछ ये होश भी नहीं होता कि वो मना करे या राजी हो जाए। जो माँ बाप कर देते हैं वो सिरोधार्य है, और जो माँ बाप करते हैं वो समाज के दबाव में करते हैं। समाज जो है, हमारा समाज रिवाजों से चलता है। वो रिवाजें बदलती हैं तब समाज बदलता है। तो शिवदयाल का जब विवाह हो गया, मगर शिवदयाल को तो कुश्ती और कसरत का शौक था। और जो आज वो सोचता था शिवदयाल, मैं तो आजीवन यही करूँगा। ये तो था ही, लेकिन एक जज्बा और था। एक जज्बा और था कि वो था, उसका स्वभाव ही ऐसा था, स्वाभाविक तौर से वो ऐसा था कि गरीब, असहाय और बीमारों को देखता था तो उसका दिल पिघलने लगता था। उसे लगता था मैं इनके लिए क्या करूं, मैं क्या करूं इन गरीबों के लिए, जो ये इस तरह के न रहें, इनके पास कपड़े भी हों, इनके पास खाना भी हो। मैं क्या करूं इन असहायों के लिए, जो क्या कौन सी सहायता करूं, किस तरह से सहायता करूं कि जो ये अपने बलबूते खड़े हो जाएं। मैं क्या करूं इन बीमारों के लिए कि जो ये बीमारी से छुटकारा पा जाएं, ये उठ के खड़े हो जाएं। उठ के खड़े होना बड़ी बात है। उठ के खड़े सभी नहीं हो पाते। समाज का बहुत बड़ा तबका उठ के खड़ा नहीं हो पाता। ये उस बच्चे को, उस शिवदयाल को बहुत ज़्यादा या दिल में ये लगन जैसी लगी थी कि मुझे करना है तो यही करना है। ऐसा कितने लोग सोचते हैं, कितने बच्चे सोचते हैं। बच्चे तो जिदें किया करते हैं, बच्चे तो अपनी इच्छाएं बताया करते हैं, बच्चे अपनी लालसाएं बताया करते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, इस लड़के को ये था कि मैं क्या दे दूं, मैं मदद दे दूं, मैं कहाँ से सहायता कर दूं, मैं क्या दे दूं, कहाँ से, कहीं से भी कुछ भी दे दूं। तो ये जज्बा जो था इतना बढ़ा कि त्याग पर आ गया। त्याग की बात सोचने लगा। सोचा गृहस्थ में रह के, तब तक एक जब पत्नी आई, जाहिर है गृहस्थी बढ़ेगी। एक बच्चा भी हो चुका था, एक बच्ची भी हो चुकी थी, और शिवदयाल की उम्र 23 साल हो चुकी थी। सोचा कि यहाँ रह के तो मैं यही बच्चे ही पाल सकता हूँ, अपनी गृहस्थी चला सकता हूँ,
जो मेरे घर वाले भी चला देंगे इसको, तो मैं अब यहाँ रह नहीं सकता, मुझे ये त्याग करना पड़ेगा, मुझे गृहस्थ जीवन छोड़ना पड़ेगा। गृहस्थ जीवन तो सिद्धार्थ ने भी छोड़ा था, वो भी अपना बच्चा छोड़ गए थे, वो भी यशोधरा को छोड़ गए थे। तो यहाँ तो शिवजाल तो मामूली एक लड़का था, कोई राजकुमार तो था नहीं। फिर भी घर छोड़ लेने का निर्णय ले लिया, गृहस्थ आश्रम छोड़ देने का निर्णय ले लिया। हालांकि उम्र 23 साल थी, गृहस्थ आश्रम तो 25 साल से शुरू होता है, लेकिन शादी ही 9 साल में हो गई, तो फिर ये आश्रम कैसे बांट सकते हैं हम। जब गृहस्थी का परित्याग कर दिया तो अब और क्या हुआ जाए, सन्यासी हो गए। सन्यास हमारे ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनमें मनुष्य के लिए चौथा वर्ण है। पहले ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर सन्यास है। बुढ़ापे में होना चाहिए सन्यास, लेकिन वो तो 23 साल की उम्र में ही वो सन्यासी हो गए, गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए और फिर शिवजाल नहीं रहे, स्वामी ब्रह्मानंद हो गए। उसके लिए उन्होंने पठन पाठन भी किया होगा, उन्होंने बहुत सी बातें वो सीखी होंगी जो हमारे अध्ययन के लिए जरूरी होती हैं। सन्यासी एक जगह रुक के थोड़ी रहता है, घर छोड़ा तो ये थोड़ी एक मठ बना लिया बड़ा सा और उसमें ही रहने लगा, या आजकल जो मठ बनते हैं वो तो महल हो जाते हैं। नहीं, स्वामी ब्रह्मानंद तो चलते रहे, हिमालय के आश्रमों में चले गए, वहाँ से पूरा देश भ्रमण कर डाला, घूम घूम कर खूब यात्राएं की। अगर यात्रा न करें, अगर सफ़र न करें, तो देश के जनवासियों से कैसे मिलें, देश के लोगों से कैसे मिलें, उन लोगों से कैसे मिलें जो अपना गुजारा जनजातियों के रूप में करते हैं, जो अपना गुजारा दलित के रूप में करते हैं। सबसे मिलना तो तभी होता है जब हम जगह जगह जाते हैं, जगह जगह देखते हैं, हर समाज को देखते हैं, हर तरह के समाज को देखते हैं, कहाँ कौन सी समस्याएं, अपनी अपनी समस्याएं अलग होती हैं। खैर, भूख बीमारी तो हर जगह की बराबर सामान्य समस्या होती है, लेकिन और भी बहुत समस्याएं होती हैं। तो उन्होंने एक बात जरूर नोट की, जो मुझे पता चला है, नोट की कि जो हमारा जो समाज है वो शिक्षित नहीं है। जड़ जो है शिक्षा है, समस्याओं की जड़ में जड़ शिक्षा है। जड़ शिक्षा मीन्स कि जो उसके पास शिक्षा है वो बिल्कुल जड़ हो गई है, कोई वो आगे बढ़ाने वाली नहीं है, वो ज्यों की त्यों बिल्कुल वहीं पे वहीं रुक जाने वाली है, आगे नहीं बढ़ने देती, आगे की तो बात भी नहीं सोचने देती, आगे के लिए कोई काम नहीं होता। तो उनके मन में तभी आ गया कि भाई शिक्षा का प्रचार जरूर करना है, शिक्षा का प्रचार नहीं करेंगे तो लोग वैसे ही रह जाएंगे जैसे हैं। बदलाव शिक्षा से आता है, बदलाव खाली मनुष्य के शरीर में है तो उम्र से बदलाव आता है, लेकिन जो मन में है वो शिक्षा से बदलाव आता है। जो हमारे विचार हैं वो शिक्षा से बदलते हैं। स्वामी ब्रह्मानंद, जब सन्यासी निकलता है, साधु निकलता है, तो लोग दान भी करते हैं, लेकिन स्वामी ब्रह्मानंद ने ये प्रण लिया कि मैं मुद्रा को हाथ नहीं लगाऊंगा, वो मेरी नहीं है। अगर कोई देगा, साधु सन्यासियों को देख के, अच्छे उनके विचार देख के लोग देते भी हैं। अगर कोई देगा
तो मैं उसे दुखियों की, बीमारों की, असहायों की, गरीबों की सहायता में लगवा दूंगा, मैं नहीं छूऊंगा। अब ये सब बातें उनको और आगे ले गई और आगे ले गई। जब हम त्याग की भावना अपने मन में रख लेते हैं, और सब तरह से त्याग, ये नहीं कि मैंने घर त्याग दिया लेकिन मैं तो पैसा तो लूँगा, या मैं अपना जो मठ है वो तो बनाऊँगा, भव्य बनाऊँगा, आश्रम खड़ा कर दूँगा, आश्रम के नाम पर देखो तो 5 सितारा होटल खड़ा कर दूँगा, ये तो नहीं होता। लेकिन उनके सामने तो बहुत समस्याएं थी, वो तो सोच ही नहीं सकते थे ये बात। नमक आंदोलन चल रहा था उसी वक्त। ये समय था जब देश स्वतंत्रता के लिए जूझ रहा था, नमक आंदोलन चल रहा था, उसमें शामिल हो गए, और शामिल हुए तो फिर पकड़े गए और जेल हो गए। नहीं घबराए, जेल से क्या घबराना। एक ही जेल में नहीं रहे, तमाम जेलों में रहे, जहाँ उन्हें राधा मोहन गोकुल मिले, जहाँ उन्हें गणेश शंकर विद्यार्थी मिले। अगर उस वक्त तो जेल उन्हीं से भरी जा रही थी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, तो स्वामी ब्रह्मानंद स्वतंत्रता सेनानी के रूप में आगे आ गए। एक बार जेल नहीं हुई, 2 बार जेल नहीं हुई, फिर जेल हो गई। जब जब आंदोलन में शामिल होते थे तब तब जेल होती थी। एक बार बरेली जेल चले गए। बरेली जेल गए तो, लेकिन बरेली जेल में बाबा राघवदास से भेंट हुई, अच्छी अच्छी हस्तियाँ मिली। स्वामी ब्रह्मानंद शायद आप इसको अपना भाग्य समझने लगे, इसको अपनी अच्छी किस्मत समझने लगे, और बरेली जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी मिले, वो भी वहीं बंद थे। स्वामी ब्रह्मानंद ने उन कठोर यातनाओं को देखा जो दी जा रही थी, तो क्या हम इस कठोर यातनाओं के विरोध में कुछ नहीं बोलेंगे? उनके मन में ये विद्रोह जागता था, और उन्होंने, स्वामी जी ने संघर्ष छेड़ दिया, इसके खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। संघर्ष छेड़ दिया तो सजाएं और ज़्यादा संगीन हो गई। जेल दर जेल हो गई। उनको तो जैसे आनंद आ रहा था जेलों में। भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए जो 1942 में चल रहा था, और जो मैं कह रही हूँ ना कि जैसे उन्हें तो आनंद आ रहा था जेलों में, फिर जेल हो गई। जेल से क्या घबराना, उन्होंने ऐसा सोच लिया था कि जेल ही हमारा घर है अब तो, क्योंकि ये मुक्ति आंदोलन चल रहा है, ये आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, ये देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा है, और हम इसके ही सिपाही हैं। घर का परित्याग किया है तो जेल का परित्याग थोड़े करेंगे, जेल में रहेंगे। विदेशी वस्त्रों को का परित्याग किया, जलाया उनको, विदेशी वस्त्र नहीं चाहिए, तभी तो खादी आई। गांधी जी का आंदोलन था, खादी आई। इस तरह से ये जो उनका ढंग था, ये एक सन्यासी का रंग था, ये जो केसरिया रंग था, एक स्वतंत्रता के दीवानों का रंग था, वो स्वामी ब्रह्मानंद का जीवन था। तो स्वामी ब्रह्मानंद ने ऐसे अपने कदम नहीं रोके तो नहीं ही रोके। वो जहाँ जहाँ अकाल पड़ता वहाँ पहुँच जाते। हिसार में अकाल पड़ा हो, वो पहुँच गए वहाँ पर। जनता के बीच दुख दर्द सुनते, वहीं रह जाते। उन्हें सेवा में जैसे बहुत आनंद मिलता था। लोगों को महलों में आनंद मिलता है, लोगों को सुख सुविधाओं में आनंद मिलता है, लेकिन इस संत को
सेवा में आनंद मिलता था, असहायों की सहायता में आनंद मिलता था, कहीं से ही कुछ जुटाने की कोशिश और उन तक पहुंचाने की कोशिश में आनंद मिलता था। तरह तरह के आनंद होते हैं, आपको जो भा जाए, जो आप कर सकें वो करें। उनका तो एक ध्येय था। ऐसा होता है कि हमारा जो ध्येय होता है, हम उसके लिए जो कोशिश करते हैं, वही आनंद की चीज़ है, वही सुख की चीज़ है। हमको उसी में सुविधा लगती है कि हम जो हैं संघर्ष करें। संघर्ष में जिनको सुविधा लगती हो, संघर्ष में जिनको सुख मिलता हो, वही तो संत कहलाते हैं। नहीं तो संत खाली एक शब्द नहीं है, संत बहुत बड़ा बहुत बड़ी एक परिभाषा घेरे हुए है। तो वो सहायता के लिए अनशन करते थे, दीन दुखियों की सहायता के लिए अनशन कर देते थे। हिसार में जब अकाल पीड़ितों के लिए उन्होंने अनशन कर दिया, तो अनशन तोड़ने का नाम तब तक नहीं माने जब तक महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और ठक्कर बापा जैसे नेताओं के सहयोग का आश्वासन नहीं मिला, और वायसराय ने ये स्वीकार नहीं किया कि वो राहत के लिए रुपए भिजवाएंगे। वायसराय ने ये स्वीकार किया कि वो 6 माह तक राहत के लिए 5 लाख रुपए प्रति मास भिजवाएंगे, देना स्वीकार किया। तब उन्होंने अनशन तोड़ा। उनका ये अभियान किसके लिए था? अपने लिए था, अपने को महान बनाने के लिए था, किस लिए था? उनका ये अभियान जितना हम देख रहे हैं देश के लिए था। चाहे वो किसी आंदोलन में जुड़े, चाहे अपने आप का सुख न देखकर जेलों में रहे, जेलों को घर ही मान लिया, जेल जाना अपना कर्तव्य समझ लिया, अपनी ड्यूटी समझ ली, और मान लिया कि मैं गुलाम और दुखी मानवता के लिए ये सब कर रहा हूँ। हम भी तो गुलाम ही हैं, हम भी तो गुलामी से दुखी ही हैं। हम नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा? ऐसे स्वामी ब्रह्मानंद। मैं तो ये करती हूँ, एक सपना देखती हूँ, ऐसे स्वामी हो जाएं, ऐसे महात्मा हो जाएं, बहुत कुछ समाज के लिए अच्छा हो जाए। ये जो हमारी जनता पिसती है, इसे कहीं तो राहत मिले। स्वतंत्र भारत, उन्होंने ये भी प्रश्न किया, अपने आप से किया या अपने साथियों से किया कि स्वतंत्र भारत क्या स्वतंत्र हो गया? अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ तो क्या स्वतंत्र हो गया? उनके मन में जो भी आवाज़ आई, यही आई कि नहीं हुआ। भाई क्यों कह रहे हो? जब अंग्रेज चले गए, राज तुम्हें दे गए, अपना भारत तुम संभालो, तो ऐसा क्यों सोच रहे हो स्वामी ब्रह्मानंद कि भारत स्वतंत्र नहीं हुआ? उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा अंग्रेजों से तो मुक्त हो गए हम, और देश आज आज़ाद देश कहला रहा है, स्वतंत्र भारत भी कहला रहा है ये हमारा देश। लेकिन जनता को तो देखो, जो हमारे राजा लोग हैं ना, जो हमारे राजा बने हुए हैं, जगह जगह राजा तैनात, राजधानियाँ जगह जगह वहाँ, और उनके जो जमींदार कारिंदे हर जगह हर गांव में तैनात, जो किसानों का खून पी रहे थे, जो किसानों पे कोड़े बरसा रहे थे, वो तो अभी हैं। और गुलामी कैसी होती है? ये अपनों की गुलामी तो और बुरी है। तो जनता तो, भारत देश तो आज़ाद कहला रहा है, लेकिन जनता तो गुलामी की चक्की में पिस रही है, क्योंकि रूल तो वही हो रहा है जो अंग्रेज कर रहे थे। तो फिर
स्वामी ब्रह्मानंद ने चरखारी से ही मुक्ति आंदोलन चला दिया। अब जब अपने यहाँ से आंदोलन चला दोगे, अपने राजाओं के खिलाफ आंदोलन चला दोगे, तो राजा आपको माफ़ नहीं करेंगे। राजा माफ़ नहीं करता है, जबकि राजा को सब कुछ माफ़ होता है। राजा को सब कुछ क्षमा होता है, लेकिन राजा प्रजा को क्षमा नहीं करता, तभी तो वो राजा है। राजा ने इनको जेल में डाल दिया। स्वामी ब्रह्मानंद को अपने ही लोगों ने जेल में डाल दिया। अभी तो अंग्रेज दे रहे थे सज़ा, अब अपने ही लोग देने लगे सज़ा। वो भी तो एक अंग्रेज़ों का रूप था। अंग्रेज चले गए, लेकिन अपने उत्तराधिकारी छोड़ गए। फिर तो स्वामी जी जेल काट ली। फिर तो स्वामी जी पैदल यात्रा कर कर के और आंदोलनों को ले लेके दक्षिण भारत तक चले गए। दक्षिणी प्रदेशों में वो जितने भी आंदोलन चल रहे थे उनमें शामिल हो गए। एक और बात, उनके मन में शिक्षा के प्रति हमेशा एक जागरूकता थी, और वो कहते थे जब तक शिक्षा नहीं है तब तक जड़ शिक्षा है हमारे यहाँ। तो उन्होंने शिक्षा संस्थाओं पर ध्यान दिया, शिक्षण संस्थाएं बनाई। शिक्षा संस्थाएं नहीं होंगी तो हमारे देश के लोगों का, हमारे लोगों का जो दिमाग है वो कैसे खुलेगा। हम शारीरिक शक्ति के लिए पौष्टिक भोजन खाते हैं, पौष्टिक चीज़ें लेते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन हम अपने जो हमारा दिमाग है उसको खोलने के लिए, अपनी चेतना को खोलने के लिए हम क्या करें? उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा हमारे विचारों को खोलती है, हमारे विचारों को ऊंचा करती है, हमारे विचारों को विकसित करती है। तो शिक्षा उन्हें बहुत ज़रूरी लगी और उन्होंने विद्यालयों की स्थापना शुरू कर दी। सबसे पहले खोई गांव में विद्यालय की स्थापना की। गांव में स्थापना की, शहर में नहीं। सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि गांव में विद्यालय खोले जाएं, क्योंकि गांव के बच्चे स्कूलों, बड़े बड़े विद्यालयों के बिना उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं प्राइमरी में, फिर वहीं के वहीं। सबके पास इतने साधन नहीं होते कि बड़े शहरों में जाकर पढ़ें। इससे क्रांतिकारियों को भी बड़ी बड़ी सुविधा मिल गई कि उन विद्यालयों को उन्होंने अपना केंद्र, गतिविधियों का केंद्र बना लिया। ये भी उन्हें जगह मिल गई गतिविधियां करने के लिए। फिर तो उन्हें देख के स्वामी ब्रह्मानंद विद्यालय खोलने के लिए प्रेरक बन गए। लोगों को प्रेरणा मिली उनसे। अब जगह जगह विद्यालय होने लगे। जब विद्यालय होंगे और विद्यार्थी पढ़ के एक शिक्षित नागरिक बनेंगे तो अपने आप विकास होगा। विकास के बारे में वो सोचेंगे, क्या सही है, क्या गलत है। खाली हम ये जो होते हैं ना अंधविश्वास, जो हमारे देश में बहुत बुरी तरह पनपते हैं और उनको हम बड़े उससे उनका अनुसरण करते हैं। अंधविश्वास, पाखंड, हम झूठी चीज़ों में विश्वास करते हैं और पाखंड, हर कर्मकांड, ये सब करते जाते हैं। लेकिन शिक्षा ऐसी चीज़ है जिसको ग्रहण करके हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं, लिखते हैं कि जो हमें सही सही दिशा देती है। स्वामी ब्रह्मानंद इसके भी निमित्त बने, जिसके भी निमित्त बने कि वो अपने गांव की, अपने क्षेत्र की, अपने और क्षेत्रों की जनता को इस जागरूक बनाएं। जागरूक होना सबसे बड़ी बात है। अगर एक कहावत है कि गुलाम अगर अपनी जंजीरों की इज्जत करता है तो उसे कोई उसे आज़ाद नहीं कर सकता। इसलिए ये जागरूकता इसीलिए तो है कि ये चीज़ें हमारी जंजीरें हैं, इनको हमें काटना होगा। हम इन चीज़ों के गुलाम नहीं होने चाहिए।
हम रूढ़ियों के गुलाम नहीं होंगे, इन रूढ़ियों को हमें काटना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें हैं जो स्वामी ब्रह्मानंद के जरिए लोगों तक आई। उनके मन में एक और बात आई, क्योंकि वो गांव से थे, किसान के बेटे थे, जानते थे कि किसान की परेशानियां क्या हैं। अब लोग जैसे गोरक्षा को धर्म से जोड़ते हैं, धर्म वही बनता है जो कर्म में सहायक होता है। अब किसान जो है खेती करता है, किसानी जो होती है, और वो किसानी बैलों से होती। आज ही तो ट्रैक्टर आ गए हैं, मशीनरी आ गई है, तब तो बैल ही थे, बैलों से ही खेती होती थी। और बैलों की माँ होती थी गाय, गाय से ही बैल बनते थे, गाय के ही बछड़े बैल बनते थे। तो गाय की महिमा खाली दूध के कारण नहीं थी, दूध तो उसका बीमारी में भी काम आता है, उसकी महिमा इसके कारण भी थी कि वो गाय जो है खेती की माता है। वो गाय जो है, गाय के बछड़ों के कंधों पर वो खेती चलती है, और तब किसान अनाज उगाता है जिसे सारा देश खाता है। तो गोहत्या को वो बहुत गोहत्या का विरोध करते थे। गोहत्या नहीं होगी, क्यों होगी गोहत्या, और होनी भी नहीं चाहिए। कितना ही चाहे कि एक आधुनिक आदमी हो, वो भी नहीं कहेगा कि वो हत्या होनी चाहिए। आज भी किसान की जो पूंजी है बैल है, बैल उसकी पूंजी है। हर किसान ट्रैक्टर और ये नहीं ले सकता। हर किसान जूझता है, गरीबी से जूझता है, कर्ज से जूझता है। बैल ही उसका सहारा होते हैं, वही उसके साथ खेती कराते हैं। तो मैं गाय को इस रूप में भी मानती हूँ। और स्वामी ब्रह्मानंद का जो आंदोलन गाय के लिए हुआ, कि वो कहते थे कि देश के लिए गौ हत्या कलंक है, मैं इसको मानती हूँ। तो मैं अब ये सब चीज़ें तो हमने स्वामी ब्रह्मानंद के लिए जान ली। अब मैं जो ये समिति है ब्रह्मानंद से, स्वामी ब्रह्मानंद से जुड़ी हुई समिति है, जो स्वामी ब्रह्मानंद के नाम पे बनी हुई समिति है, मैं इसका कितना धन्यवाद करूं कि जिनको सब लोग, हमारे बुंदेलखंड के लोग याद नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये समिति जो बनी है, इस समिति के जो सदस्य हैं, इस समिति के जो पदाधिकारी होंगे, वो सब स्वामी ब्रह्मानंद के बताए रास्ते को अपना रास्ता बना रहे हैं। वो बड़ी बात है। मैं फिर बुंदेलखंड वासियों से ये अपील करती हूँ कि अपने ही देश प्रदेश के, अपने ही गांव घर के लोगों को ऐसे नहीं भूलना चाहिए। क्या कर गए वो हैं, जो आपके लिए प्रेरणा बन सकता है, जो आपकी प्रेरणा है, जिस पे आप गर्व और गौरव कर सकते हैं, उनको हमेशा याद रखना चाहिए। ये एक उदाहरण है, एक मिसाल है, जो ये समिति है स्वामी ब्रह्मानंद समिति जो बनी है, ये एक मिसाल है जो शिक्षा के नाम पर पुरस्कार देती है। जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं इसके नाम पर, गोरक्षा भी जुड़ी होगी, बहुत चीज़ें जुड़ी हुई होंगी जो समाज के लिए हितकारी हैं। तो उसको चला रहे हैं, उसका प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, उस पर पुरस्कार रख रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। इसको मैं बार बार ये धन्यवाद देती हूँ, बार बार इनका शुक्रिया करती हूँ कि आप ऐसा मिशन लेके चल रहे हैं। और धन्यवाद तो मैं इसके लिए भी देती हूँ कि आपने मुझे जोड़ा इससे। कहाँ से हम आपस में एक दूसरे को कितना जानते थे, हो सकता है नाम सुना हो, और आपने मुझे जोड़ा और मैं जुड़ी भी आपसे। और मुझे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलने को कहा जिससे मेरा माथा बहुत ऊंचा होता है, मेरा मस्तक बहुत ऊंचा होता है, बुंदेलखंड का मस्तक बहुत ऊंचा होता है। वो बुंदेलखंड की आन बान शान है, वो आंदोलनों से निकली हुई वो आग हैं
जो जिन्होंने स्वतंत्रता की वो जोत जलाई, जिन्होंने आज़ादी की जोत जलाई, जिन्होंने आज़ादी का जज्बा लोगों में भर दिया, मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। आपका आभार है कि मैं यहाँ पर सबके सामने बोलने आई हूँ। बहुत धन्यवाद। अरे अब फिर ना इसको वो कर दूँ मैं फिनिश कर दूँ यहाँ से।